और जी सब कैसे हैं। स्वागत है आपका ट्रेडिंग एनालिसिस में। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक तक थोड़ा बिजी रहूँगा। तो व्हाट्सएप पे तो खैर कंटिन्यूसली मैं आपको प्रीमियम्स के अपडेट दे ही रहा हूँ, बट थोड़ा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल पड़ जाता है। बस ये है ना। बाकी आज एक्सपायरी रही है निफ्टी की। निफ्टी ने हमें सपोर्ट से, आज हमें ट्रेड निफ्टी ने दी है, सपोर्ट से अच्छी ट्रेड हमें निफ्टी ने दी है ना। अच्छे पॉइंट्स निकालें साइडवेज मार्केट में भी, अगर आप सपोर्ट पे से काम करेंगे ना तो आप मार नहीं खाएंगे, है ना। 2x तक प्रीमियम हमारे गए हैं सपोर्ट से आज, है ना। तो सपोर्ट पे थोड़ा ध्यान रखें, सपोर्ट पर काम करें, है ना। उसके लिए हमने लोग हमसे ज्वाइन भी हुए हैं। हमने एक क्लास भी निकाली है, रिकॉर्डेड क्लास। उसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से सपोर्ट से हम रिएक्ट करेंगे, है ना, प्रीमियम पर। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये सेंसेक्स का लिया है 76,400 का पुट, है ना। इसकी क्लोजिंग हमारी 407 पे मिली है। डे हाई 594 का, डे लो 632 का है इसका, है ना। इस प्रीमियम की अगर बात करें तो इस प्रीमियम में हमारे दो सपोर्ट निकल के आए हैं, है ना। दो सपोर्ट हमारे इस प्रीमियम में निकल के आए हैं। पहला सपोर्ट हमारा जो है इस प्रीमियम का वो 308 का, दूसरा सपोर्ट है 328 का। दोनों सपोर्ट्स पे हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना? जिस भी सपोर्ट पर आकर प्रीमियम वापस जाने का प्लान करता है, और प्रीमियम वापस जाने का प्लान कैसे करता है वो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप हमारी क्लास लें। एक क्लास हमारी हाउ टू रिएक्ट प्रीमियम वाली हमारी क्लास लें। तो उसमें हमने क्लियरली आपको समझाया किस तरीके से आपको पता चलेगा कि अब ये प्रीमियम यहाँ से वापस चला जाएगा, है ना। तो वो चीज़ सीखने के लिए आप हमारी क्लास लें तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये प्रीमियम यहाँ से वापस जाएगा या इसे ब्रेक करेगा, यहाँ से वापस जाएगा या फिर इसे ब्रेक करेगा, है ना। वो चीज़ आपको क्लियरली उस क्लास के अंदर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों सपोर्ट्स पे नजर रखना है, ठीक है। 388 और 328, जिस भी सपोर्ट से प्रीमियम आपको वापस जाता दिखाई दे आप उसके अंदर पेपर ट्रेड पे ट्रेड पंच कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें अप साइड की, अगर ये प्रीमियम अप साइड में ओपन होता है तो 444 पर इसका एक रेजिस्टेंस है, इस पे हमें ध्यान देना है कि अगर ये प्रीमियम सुबह 9:15 वाली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग करता है 444 के ऊपर, तो हम इस प्रीमियम को 595 और 729 तक जाते हुए देखेंगे, है ना। जाते हुए देखेंगे। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हमारे इस प्रीमियम के अंदर 905 तक के हमारे इस प्रीमियम में टारगेट हैं, है ना। तो अगर ये प्रीमियम इसे ब्रेक करता है 444 को, तो वही कंडीशन होगी कि अगर 10 20 30 पॉइंट पर भाग जाता है तो एंट्री हम इसके अंदर बना लेंगे यहाँ से। इससे ज्यादा अगर कहीं बीच में आता है तो एंट्री हम प्लान नहीं करेंगे, है ना। बाकी पहला टारगेट हमारा 595 का होगा, फिर 729 का होगा। इसके बाद में हमारे ये तो दो टारगेट भी इजीली मिल जाएंगे अगर मार्केट डाउन साइड के लिए प्लानिंग करती है। तो ये प्रीमियम आपका 700 से 900 तक, 400 से 900 तक भाग जाएगा। बाकी इस प्रीमियम में गैप अभी आप पुट के प्रीमियम में काफी गैप है। मैं कह रहा हूँ 1500 तक भी अगर ये प्रीमियम भाग जाए तो बुरा मत मानना, ऐसा प्रीमियम है ये, है ना। तो इसके लिए आपको जो है हम व्हाट्सएप पे अपडेट कर देंगे अगर ये हमारा 900 का टारगेट आ गया। बाकी ठीक है, टारगेट ये, इससे ऊपर जाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही मार्केट की कंडीशन देखते हुए, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स पे ध्यान देनी है। बाकी रेजिस्टेंस पे ध्यान देना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, है ना। तो इग्नोर करें। तो जी ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में कॉल का प्रीमियम लगाते हैं। तो कॉल का जो हमने प्रीमियम लिया है जी, तो ये प्रीमियम जो हमने लिया है वो लिया है 209, सॉरी दिमाग चला गया, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर देखने में। 76,800 का कॉल है ना। इसकी क्लोजिंग मिली है 398। एक्यूरेट सपोर्ट के पास क्लोजिंग हमें मिली है ना। डे हाई की बात करें 507, डे लो की बात करें 293। मिड के अंदर ये प्रीमियम बंद हुआ है, ऑलमोस्ट अपना ऊपर ही प्रीमियम हमारा बंद हुआ है कॉल का, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए ये करना है जो हमें मंडे कह रहा हूँ, फ्राइडे कल के लिए जो हमें आइडिया है वो ये आइडिया कि ये प्रीमियम 380 के ऊपर ही ओपन होगा, है ना। ओपन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें इजीली यहीं पर ये प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है, आपको दो कंडीशन बताता हूँ। इस प्रीमियम में एक चमत्कार कल क्या हो सकता है, मेरी बात को ना बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ आपको सुनना है, क्योंकि इस प्रीमियम के अंदर एक झोल हो सकता है कल। क्या झोल हो सकता है आपको मैं बताता हूँ। सुबह के
5 मिनट, 9:15 वाली जो कैंडल है वो कैंडल आपकी ऐसे बने। अरे बहुत बड़ी बना दी यार। इस तरीके से बने कैंडल वो, है ना, इस तरीके से बने। गलत बना दी मैंने। जैसे इस तरीके से, ये तो हमारी कैंडल की हो गई शेडो, है ना। और ये होगी हमारी कैंडल की बॉडी। इस तरीके से हमारी कैंडल बनती है। सपोज दैट इस लाइन के ऊपर 380 के ऊपर क्लोजिंग जो है बॉडी की ऊपर मिलती है, और जो लोअर शेडो वो नीचे चली जाती है ना। तो इस कंडीशन के अंदर हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि 380 के ऊपर अब ये प्रीमियम निकल जाएगा। 9:15 की हम बात कर रहे हैं ना, 9:15 की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि 480 तक, और जी आपका 480 और जी 594, है ना, 594, 594, 480 तक आपका हमारा ये प्रीमियम इजीली भागेगा। जो कहते नहीं है 5 से 10 मिनट में जो प्रीमियम भाग जाता है, वो प्रीमियम 594 तक चला जाएगा। ठीक है ना। बाकी अगर इस प्रीमियम के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये प्रीमियम जो है हमारा 1000 तक के हमें टारगेट, ये प्रीमियम हमें दे सकता है ना, इजीली दे सकता है 1000 तक के टारगेट। तो एक तो कंडीशन मैंने ये बता दी, और एक कंडीशन ये है कि 480 का हमें ब्रेकआउट में दे दे ये सुबह ही, गैप अप खुले 80-90 पॉइंट इसका ब्रेकआउट हमें दे दे, और इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर दे 480 के ऊपर, तो हम प्लान कर लेंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते मैक्स टू मैक्स टारगेट हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट हमारे इस प्रीमियम में एक तो 380 का ही है, जिसके पास में इसने हमें क्लोजिंग दी है। ठीक है ना। दूसरा सपोर्ट हमारा इस प्रीमियम का 290 का सपोर्ट है। ये एक अच्छा सपोर्ट है, मूव देने वाला सपोर्ट है ना। अगर ये प्रीमियम खुदा ना खास्ता यहाँ पर आता है 290 के पास में, है ना, 290 के पास में अगर ये प्रीमियम आता है, और मार्केट भी आपको डाउन साइड की नजर आ रही है ना, लेकिन डाउन साइड में मार्केट जाएगी तो ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे जाएगी। ऐसे तो जाती है न्यूज बेस्ड मार्केट, है ना, सडन नीचे। तो मार्केट ऐसे ही जाएगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये करना है, जब ये 290 के पास में अगर ये प्रीमियम आए, तो एक छोटा सा आप ये 30-40 पॉइंट का एक रिस्क आप यहाँ से प्लान करें इस सपोर्ट के पास से। अगर देखो सडन ही गिर जाए तो छोड़ दें, है ना, तो छोड़ दें। अगर यहाँ आके थोड़ा सा भी प्रीमियम हलचल करता है, यहाँ जैसे कि सपोज ये कैंडल बन रही है इसके पास में, यहाँ आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, इस तरीके से कैंडल यहाँ पर कुछ हरकत कर रही है, तो समझ जाए कि हाँ, आप रिस्क लेना एक बनता है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप यहाँ से 290 से 380 तक का भी आप एक, अगर डाउन साइड की भी मार्केट है तो एक मूव आपको यहाँ तक का दिखा ही देगा, है ना। बाकी हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर भाग जाए भाई, प्राइस एक्शन चेंज हो जाए, मूव अच्छा आ जाए, 480 के आपको टारगेट दे दे, है ना। लेकिन ये है कि अगर यहाँ इसने थोड़ी हरकत करी तो समझ जाओ कि इस सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं, ये इसका लास्ट सपोर्ट है। इस प्रीमियम का समझ लो बेस है ये, है ना। तो यहाँ से ये प्रीमियम 380 तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, बाकी 480 भी चले जाए तो बुरा मत मानना। ठीक है ना। बाकी ये हमारे सेंसेक्स के दो प्रीमियम है कल के लिए। मार्केट देखो अच्छी है, पैसा कमाने वाली मार्केट है। ठीक है, हम जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो लोग जो है सीख रहे हैं और पैसा अच्छा कमा रहे हैं, है ना। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मार्केट के अंदर एंट्री करनी आ गई। ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट को आप सीखे, मार्केट के अंदर एंट्री करना सीखे। जब तक आप मार्केट के अंदर एंट्री करना नहीं सीखेंगे, जब तक आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉफिट बनाएं, अच्छा लॉस से बचें, और आप ज्यादा ट्रेड ना करें, 2 से 3 ट्रेड करें, ओवर ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, 1 से 2 ट्रेड आप पूरे दिन में करें पेपर ट्रेड पे। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।